आप सोच रहे होंगे कि दंगों में इतनी भारी मात्रा में पेट्रोल कहाँ से आता है, ये बोतलें कहाँ से आती हैं, ये पत्थर कहाँ से आते हैं और गाड़ियों में इतनी जल्दी आग कैसे लगाई जाती है। दरअसल दंगों का एक अपना सेट हथियार शास्त्र होता है। इसमें जो लोग भीड़ के साथ रहते हैं उनमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आग लगाने का तरीका मालूम होता है। कई सारे असेंबल हथियार उतारे जाते हैं, उन हथियारों के ज़रिए भीड़ पर भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से हमला किया जाता है। आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं कि आखिर दंगों का ये जो शास्त्र है, हथियार शास्त्र है, ये क्या होता है। एक बड़ी भूमिका होती है पेट्रोल की आग लगाने में। दरअसल जब भी ऐसी चिंगारी उठती है दंगों की या हिंसा भड़कती है तो एट अ टाइम इतना पेट्रोल दंगों के पास नहीं होता है। उसका ये जुगाड़ कैसे करते हैं? दरअसल जिन गाड़ियों को आग लगाई जाती है, जिन गाड़ियों को फूंका जाता है, ये भीड़ या दंगाई जो होते हैं ये पहले उसमें से पेट्रोल को निकालते हैं। जितना ज़रूरी होता है उस गाड़ी को आग लगाने के लिए उतने ही पेट्रोल का ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भरी टंकी से ये पूरी सिर्फ एक ही गाड़ी को फूंक दें, वहाँ से ये थोड़ा थोड़ा पेट्रोल इकट्ठा करते हैं। दूसरा, जब ये दुकान को लूटते हैं तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इन बोतलों का इस्तेमाल आगे चल के ये पेट्रोल बम बनाने में या कांच के ज़रिए नुकसान पहुँचाने में करते हैं। तीसरा, इनका सबसे अहम हथियार होता है गुलेल। ये गुलेल दो तरह की होती है। एक, जब भी ये गाड़ियों को आग लगाते हैं या गाड़ी की दुकानों को आग के हवाले करते हैं, वहाँ से ये टायर उठा लाते हैं, ट्यूब उठा लाते हैं। इन ट्यूब को दो स्ट्रक्चर पे बांध दिया जाता है और उसका जो फ्लेक्सिबल सिरा होता है उसको ये गुलेल का आकार देते हैं। इस गुलेल में पत्थर भर के मारे जाते हैं, इस गुलेल में पेट्रोल बम मारे जाते हैं, इस गुलेल में बड़े पत्थर मारे जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत दूर तक मार करते हैं, इनकी जो पहुँच होती है ये बहुत दूर तक है। दूसरा, इस भीड़ शास्त्र का जो गाड़ियों को फूंकने का तरीका होता है वो एकदम अलग होता है। इनके पास वक्त कम होता है, इनको इस तरीके से गाड़ी में आग लगानी होती है जिससे कम वक्त में गाड़ी जल जाए। ये सबसे पहले जो गाड़ी के चारों टायर होते हैं उन पर पेट्रोल छिड़कते हैं और वहाँ से आग लगाते हैं। अगर सीट पे आग लगाएंगे या ऐसे नॉर्मली पेट्रोल छिड़क के आग लगाएंगे तो इतनी जल्दी पूरी गाड़ी नहीं जल पाएगी। तस्वीरों में हमने देखा कि जो भी गाड़ियाँ जलती हुई मौजूद हमें मिली वो पूरी तरह से खाक थीं। चारों टायर जब इनमें आग लगती है तो ये एक साथ पेट्रोल टंकी तक आग पहुंचती है और वहाँ से पेट्रोल के ज़रिए पूरी गाड़ी को ये फूंक देते हैं। दूसरा, ये पत्थर कहाँ से आते हैं? दरअसल इस पत्थर का इंतज़ाम हिंसा की जो चिंगारी होती है जब वो भड़की होती है उससे कुछ देर पहले किया जाता है। इसके अलावा भीड़ जहाँ जहाँ मूव करती है, अगर वो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रही है तो कोशिश करती है कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो इन पत्थरों को ले जाए। ऐसा नहीं है कि भीड़ में जितने लोग मौजूद होते हैं वो सभी दंगा करने के एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह एक्सपर्ट होते हैं, वो भीड़ को गाइड करते हैं कि हमला कैसे करना है, भागना कैसे है, आग कैसे लगानी है। इसके अलावा दिल्ली के दंगों में एक और बात सामने आई है, बहुत सारे गोलियों के खोखे मिले हैं। तस्वीरों में भी ये देखा गया है कि भीड़ में एक व्यक्ति शामिल जिसका नाम शाहरुख था, उसने भी भीड़ पर फायर किया है। इसकी दो बड़ी प्रमुख वजह थी। एक कि ये गोलियों का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए करते थे। ये एक गोली से जो दूसरा प्रतिद्वंदी भीड़ है जो इनकी तरफ बढ़ रही होती है, एक व्यक्ति को घायल करके ये पूरी भीड़ को रोक देते थे और उतनी देर में अपनी आगजनी या लूटपाट या दूसरी चीज़ें जो भी हों वो करते थे। जिस कॉलोनी या जिस मोहल्ले में भीड़ दंगों की आती है या आग लगाती है उसमें ज़्यादातर लोग बाहर के होते हैं, लेकिन लोकल लोग ये पहचान कराते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं वो ये पहचान कराते हैं कि कौन सा घर किस समुदाय से है और कौन सा घर किस समुदाय का नहीं है। उसके आधार पे अपने शिकार को चुना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दंगा एक ट्रिगर के दौरान या एक अचानक होने वाला काम है। इस दंगे की एक पूरा अर्थशास्त्र है, एक पूरी इकोनॉमिक्स है, एक पूरी सोशियोलॉजी है जिसके आधार पे ये दंगे भड़कते हैं और आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।